लीजिए। नैनागिर में जब ऐसे ही बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, एलक जी कह रहे हैं कि वो वाली घटना सुनाओ। लोग फुर्सत हैं क्या? फुर्सत थोड़ी है। अच्छा बैठे, सुना देता हूँ, कोई दिक्कत। सन 87 की बात है। एलक जी की उसी समय दीक्षा हुई थी, ज्ञान कल्याणक के दिन। वो पंच कल्याणक का मौका था, है ना, दीक्षा हुई थी उसके दूसरे दिन फिर। हाँ, तो पंच कल्याणक वहां सन 87 में जब हुआ, तब गजरत की फेरी होने को थी। अब नैनागिर जैसी छोटी सी जगह में और गजरत की फेरी के दिन 3 लाख आदमी कम से कम लोगों ने कहा कि इतने लोग हैं। हम लोग खुद भी देख रहे थे कि हमें निकलने के लिए जगह नहीं थी। नीचे, ऊपर से नीचे देखते थे तो सिवाय सिर सबके सिर दिखाई पड़ते थे। बीच में कहीं कोई गैप नहीं दिखाई पड़ता था, इतना रश। मैं आपको जैसा देखा मैंने वैसा कह रहा हूं, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई किस्सा कहानी सुना रहा हूं। इतना रश था और लोग सुबह से बहुत चिंतित थे इस बात के लिए कि क्या होगा। और पानी की जितनी व्यवस्थाएं करी हैं वो सारी की सारी कम पड़ गई। 12 बजे 11 बजे आकर के सामायिक से पहले आचार्य श्री से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी, पानी तो बहुत कम हो जाएगा और इतने लोग आते चले जा रहे हैं और हम कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। आचार्य श्री ने कहा कि भगवान का काम है, निश्चिंत रहो, सब अच्छे से हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद। और इतना कह दिया, सब लोग चले गए। मैं कोई चमत्कार नहीं सुना रहा हूं, ना मेरा कोई विश्वास है चमत्कार में, लेकिन मेरा भावनाओं में बहुत विश्वास है। और आचार्य श्री की परंपरा चमत्कार वाली परंपरा नहीं है। आचार्य श्री की परंपरा भावना और श्रद्धा वाली परंपरा है। हमने हर चीज को श्रद्धा और भावना से सॉल्व होते देखा, हर प्रॉब्लम को सॉल्व होते देखा है श्रद्धा और भावना से, कोई चमत्कार वाली चीज नहीं। तो उस दिन पानी की बहुत शॉर्टेज और गजरत की फेरी शुरू हो गई 1:30 बजे और बामुश्किल 1.25 घंटे में एक फेरी होती थी 11 मिनट में, 12 मिनट में, मुश्किल से मैक्सिमम लगे हैं 14 मिनट लगे एक फेरी में। और 7 फेरियां जो है बड़े आसानी के साथ 1-1.25 घंटे में और पूरी हो गई। और आचार्य श्री आकर के मंच पर बैठे और मंच पर जैसे ही आकर के बैठे और 2-4 लोगों ने आकर कहा कि चमत्कार हो गया महाराज जी, और हम तो कह नहीं सकते, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद था और एक तरह से चमत्कार ही हुआ बहुत। बोले भाई हो क्या गया? तो बात कुछ नहीं थी विशेष, इतना ही हुआ था कि पानी की बहुत प्रॉब्लम तो लोगों को लगी रही थी। सारे जितने भी ट्यूबवेल थे, जितने भी रिजर्व ने करके रखा था पानी को, वो सब खलास हो गया था पानी। तब 10-15 लोग जो है युवक पास में जहां फंक्शन चल रहा था उससे थोड़ा सा 50 कदम दूर एक नाला था, उस नाले में एक हैंडपंप लगा हुआ। तो ऐसे ही टहलते टहलते पहुंच गए कि भाई कुछ पानी वानी मिल ही नहीं रहा है, चलो चलते हैं, कहीं कुछ मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो वो हैंडपंप उनने चलाना शुरू किया। वो बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था हैंडपंप, कई दिन से बंद पड़ा हुआ था हैंडपंप, और वो उनने चलाया। वो जैसे ही चलाया तो उसमें से थोड़ा पानी निकला। उन लोगों ने सोचा कि बहुत दिन से नहीं चलाया, थोड़ा रिजर्व हो गया होगा इसलिए निकल रहा है। तो उनने और थोड़ा चलाया, वो निकलते ही चला गया। वो 10-15 लोगों ने तो पी लिया पानी, और लोगों को सूचना दी कि भाई पानी पीना हो तो पानी वहां पर है। और बस हैंडपंप चलता रहा। लोग बताते हैं कि 1:30 बजे से हैंडपंप चला है और 2:30-3 जब तक की सारी फेरियां नहीं हो गई और आचार्य श्री मंच पर आकर बैठे हैं और हैंडपंप में पानी निकलना बंद हो गया, उसके पहले तक पानी निकलता है। अब जब आचार्य श्री से यह कहा गया कि आचार्य श्री इस तरह के चमत्कार हो गया, तब आचार्य श्री ने एक ही चीज कही थी कि भैया इतने सारे लोग अच्छी भावना लेकर के और भगवान के चरणों में आए थे, वे प्यासे कैसे जा सकते हैं। मैं भी वही घटना याद करके और आज आपसे फिर कह रहा हूं कि प्यासे तो आप जाएंगे नहीं, पर पूरी तरह तृप्त भी नहीं हो पाएंगे, फिर आना पड़ेगा। कोशिश बार बार थोड़ी थोड़ी प्यास बुझाइएगा और बार बार पीने की आकांक्षा से फिर इसी तरह की आयोजनाएं करते रहिएगा। अच्छा लगता है जब सब धर्म के लिए जुड़ते हैं। दुनिया पाप के लिए तो हर जगह जुड़ जाती है, लेकिन धर्म के लिए इस तरह जुड़ना आसान नहीं है। आपने आसान बनाया, आपके लिए हमारा आशीर्वाद, आचार्य श्री का भी आपके लिए आशीर्वाद है ही। सब लोग
भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विनय अर्पित करके और जीवन में आनंद पाएं।